नमस्कार, आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक का साप्ताहिक संडे टॉक। पिछले एपिसोड में हमने आपको डिजिटल सर्विलेंस के बारे में बताया था और दो महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र किया विस्तार से। आप लोगों के कमेंट जो हमें मिले हैं उन्हें नाम सहित पढ़ा जाएगा, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, आज का विषय सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। कैसे? तो सुनिए। क्या आपके घर के बिजली का बिल आपकी जेब पर हर महीने भारी पड़ता है? क्या आपको वो बिजली का बिल डराता है? बिजली की हर यूनिट, हर फालतू यूनिट जो आपसे जाने अनजाने में खर्च होती है, वो आपकी जेब काटने के साथ पर्यावरण पर भी भारी पड़ती है। आज हम आपको एक ऐसे मंत्र से परिचित कराएंगे जो आपकी जेब कटने से भी बचाएगा और धरती के लिए भी लाभदायक है। यह मंत्र है ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये हमारी यानी इको एंड एनर्जी टॉक की जिम्मेदारी है कि हम आपको वो सारे उपाय बताएं जो आपके बिजली का बिल घटाएंगे और धरती को साफ रखने में मदद होगी, जो हमारा मिशन है। ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम बिजली में ज्यादा काम करना, जैसे पुराने बल्ब की जगह एलईडी लगाना। उतनी ही बिजली या उससे कम बिजली में अगर आपका फ्रिज बेहतर परफॉर्मेंस करे तो यही है ऊर्जा दक्षता। और ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जरूरत ना होने पर उपकरणों को बंद करना, यानी समझदारी से बिजली का इस्तेमाल। ये दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। इस हरित क्रांति में, जी हां, मैं इसे हरित क्रांति कह रहा हूं, आपकी भूमिका क्या है? आपके फ्रिज और एसी की स्टार रेटिंग आपके लिए कितनी बचत कर सकती है? इन्हीं सवालों का व्यवहारिक जवाब देने के लिए मैं यहां हाजिर हूं, ताकि आपको बता सकूं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम हजारों और कुछ वक्त में तो लाखों रुपए भी बचा सकते हैं और 2030 तक भारत सरकार के 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी के सपने को भी सही मायनों में, सच्चे अर्थों में पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। पहला सवाल जो दैनिक जीवन और व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, यानी डेली लाइफ और बिहेवियरल चेंजेस। लाइट बंद करने के अलावा एक आम भारतीय घर में सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली वो 3 आदतें कौन सी हैं जो चुपचाप ऊर्जा बर्बाद करती हैं, यानी बिजली का खर्च बढ़ता है? और इन आदतों के सरल समाधान आखिर क्या हैं? सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली 3 आदतें हैं। पहली, स्टैंड बाय पावर यानी फैंटम लोड। उपकरणों को ऑफ करने के बाद भी प्लग में लगे रहने देना, जैसे टीवी, सेटअप बॉक्स या चार्जर। ये चुपचाप आपकी 10% तक बिजली खींचते हैं। और इसका समाधान क्या है? इस्तेमाल न होने पर इन उपकरणों को प्लग पॉइंट से पूरी तरह बंद कर दें। मैं यहां बता दूं कि फैंटम लोड यानी इस तरह टीवी, सेटअप बॉक्स, इंटरनेट मॉडेम या मोबाइल लैपटॉप चार्जर, यानी मोबाइल और लैपटॉप के चार्जर आपके अतिरिक्त बिल का मेन कारण नहीं है। लेकिन अगर कई सारे उपकरण घर में चल रहे हैं, लोगों की संख्या घर में ज्यादा है, तो यह समस्या का कारण जरूर बनेंगे। तो जरूरत ना हो तो इन्हें स्विच ऑफ करना ही ठीक है। फ्रिज का गलत इस्तेमाल। फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरकर या गर्म खाना रखकर बंद करना, इससे कंप्रेसर पर दबाव बनता है। और इसका समाधान यह है कि फ्रिज को 60-70% तक ही भरें और गर्म खाने को ठंडा होने पर ही भीतर रखें। फिर आते हैं अनदेखे लीकेज। दरवाजों और खिड़कियों के गैप से ठंडी या गर्म हवा का बाहर निकलना। इसका समाधान है कि ऐसे गैप्स को वेदर स्ट्रिपिंग जो है उसके जरिए या मोटे पर्दों से कवर करें। दूसरी बात होती है उपकरण दक्षता और खरीद का जो है निर्णय, फैसला, यानी अप्लायंस एफिशिएंसी और परचेज डिसीजन। सवाल है कि एक नया उपकरण, खासकर एसी या रेफ्रिजरेटर खरीदते समय एक उपभोक्ता को स्टार रेटिंग लेवल को व्यवहारिक रूप से कैसे समझना चाहिए, ताकि वो केवल मार्केटिंग के झांसे में न आकर वास्तव में दीर्घकालिक बचत सुनिश्चित कर सके। असल में स्टार रेटिंग ही बचत की चाबी है। रेटिंग का मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का
वो लेबल जो बताता है कि उपकरण कितना एफिशिएंट है, और जितने ज्यादा स्टार 4 या 5 उतनी ज्यादा बिजली की बचत। वार्षिक खपत पर ध्यान दें। स्टार रेटिंग के नीचे एक आंकड़ा लिखा होता है, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन, KWH पर ईयर। हमेशा उस उपकरण को चुने जिसका किलोवाट आवर पर ईयर सबसे कम हो। यही आपकी वास्तविक बचत है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, एसी और फ्रिज में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले मॉडल चुनें। ये सामान्य मॉडल की तुलना में 20-30% तक ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से चलते हैं, रुक रुक कर नहीं। अगली महत्वपूर्ण बात जुड़ी है वित्तीय लाभ और निवेश पर रिटर्न से, यानी फाइनेंशियल बेनिफिट एंड ROI। सवाल है कि कई लोग शुरुआती उच्च लागत के कारण ऊर्जा कुशल अपग्रेड जैसे LED या BLDC पंखों पर स्विच करना या इंसुलेशन में निवेश करने से हिचकिचाते हैं कि यह एक गलत धारणा है कि ऊर्जा दक्षता महंगी है। असल में यह आपका एक निवेश होता है। LED बल्ब को ही लें। सामान्य बल्ब से LED में बदलने पर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केवल 3 से 6 महीने का होता है। LED 80% तक कम बिजली लेते हैं। BLDC पंखे यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैंस जो होते हैं, वो सामान्य पंखों की तुलना में 60% तक कम बिजली खर्च करते हैं। इनका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अवधि लगभग 2 साल है। इसके बाद अगले 10-15 सालों तक शुद्ध बचत ही बचत। तत्काल लाभ। पहला लाभ आपके मासिक बिल में तुरंत 10 से 20% की कटौती के रूप में दिखता है। लंबी अवधि में यह आपके उपकरण की लाइफ भी बचाता है, यानी रखरखाव का खर्च भी कम होता है। अगली बात है, आम आदमी के लिए सोलर पावर का क्या महत्व है, सोलर को कैसे यूज कर सकता है। सोलर फॉर कॉमन मैन। सवाल है कि रूफटॉप सोलर को अक्सर जटिल या केवल अमीरों के लिए माना जाता है। एक मध्य वर्ग का शहरी या अर्ध शहरी परिवार कैसे पता लगा सकता है कि उसका घर सोलर के लिए उपयुक्त है, और इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता, रखरखाव और सरकारी सब्सिडी के संबंध में उन्हें जांचने लायक शीर्ष 2-3 बातें क्या हैं? यह सवाल पूछा जाता है। इसका उत्तर है कि रूफटॉप सोलर अब आम आदमी की पहुंच में है। पहले ये बात समझ लीजिए। यदि आपकी छत पर दिन में 4 से 6 घंटे सीधी धूप आती है और 100 वर्ग फुट 100 स्क्वायर फुट की खाली जगह आपके पास है, तो आपका घर इसके लिए उपयुक्त है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक के प्लांट पर बड़ी सब्सिडी उपलब्ध है। ध्यान रहे कि सब्सिडी के लिए केवल सरकारी सूचीबद्ध वेंडरों का ही आप इस्तेमाल करें। जांचने लायक बातें भी बताना आपको जरूरी है। इस्तेमाल किए जा रहे पैनल की वारंटी और गुणवत्ता जो आमतौर पर 25 साल होती है। क्या आपके पास नेट मीटरिंग की सुविधा है? यह अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने के लिए आवश्यक होती है। अभी कुछ और काम की बातें बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे एक अपील। ऐसे वीडियो बनाने के लिए समय, संसाधन और परिश्रम लगता है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो आप वास्तव में एक जिम्मेदार और बुद्धिमान नागरिक हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, तो इसकी रीच बढ़ेगी, और सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो ज्वाइन करेंगे तो हमारी मदद होगी। आर्थिक मदद का एक छोटा सा रास्ता कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स के रूप में भी है। तो अब चर्चा एनर्जी एफिशिएंसी यानी बिजली बचाने के अन्य उपायों पर। जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, अक्सर वो पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं, वो कैसे ऊर्जा बचत, एनर्जी सेविंग इन रेंटल्स जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं। सवाल यह है कि किराए के आवासों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं जहां बड़े ढांचागत बदलाव संभव नहीं है। वे कौन सी सबसे प्रभावी कम लागत वाली गैर स्थायी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग ये किराएदार अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम करने के लिए कर सकते हैं? इसका सीधा उत्तर है, पहले तो कि किराएदार भी ऊर्जा बचत में बड़ा योगदान दे सकते हैं। पहले पोर्टेबल उपाय मैं आपको बताता हूं। अपने सभी पुराने बल्ब जो हैं, जो लगाए छोड़े हैं मकान मालिक ने, उन्हें तुरंत LED बल्ब से बदल दें।
ये उपकरण पोर्टेबल होते हैं और आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। रोज ये किन किन करना कि मालिक ने एलईडी नहीं लगाई, बल्ब लगाया है, बिजली ज्यादा आ रही है, आप उन्हें बदल के रख दीजिए, जब छोड़कर जाएं तो उन्हीं बल्ब को पुराने लगा दीजिए। दूसरा, प्लग इन प्रबंध। एक स्मार्ट पावर स्ट्रिप का उपयोग करें। यह आपको एक ही बटन से कई उपकरणों को एक साथ पूरी तरह से बंद करने की सुविधा देता है, जिससे स्टैंड बाय पावर की समस्या खत्म हो जाती है। अब आते हैं पानी के प्रबंधन पर। गीजर का इस्तेमाल केवल जरूरत के हिसाब से करें और उसे ज्यादा तापमान पर न चलाएं। शावर हेड को कम प्रवाह वाले लो फ्लो मॉडल से बदलने पर गर्म पानी की जरूरत कम होती है। आखिर में एनर्जी कंजर्वेशन और जलवायु परिवर्तन का लिंक, क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता हूं तो यह लिंक बताना जरूरी है, यानी लिंकिंग कंजर्वेशन टू क्लाइमेट चेंज। क्या व्यक्तिगत ऊर्जा उपयोग, जो बिजली हम उपभोग करते हैं, और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बड़े मुद्दे के बीच में संबंध को सरलता से देखा जा सकता है? दिल्ली या मुंबई या किसी भी दूसरे बड़े शहर में बिजली की 1 यूनिट बचाना वैश्विक पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जवाब है कि इन दोनों के बीच एक सीधा संबंध है। भारत में हमारी अधिकांश बिजली आज भी 68% से 75% तक कोयले से ही बनती है, और ये ज्यादा होगी। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव आंकड़ा दे रहा हूं। जब हाई लोड होता है तो ज्यादा बिजली जो है, कभी और 75% से भी ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। जब आप बिजली की 1 यूनिट बचाते हैं तो आप उस कोयले को जलने से रोकते हैं, जिससे वो 1 यूनिट या 10 यूनिट बिजली बनती है। इसका सीधा अर्थ है, नंबर 1, कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है। कम कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है। दूसरा, कोयला बिजली घर वायु प्रदूषण, और बहुत खतरनाक वायु प्रदूषण, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी उनसे निकलता है, वो करते हैं। कम बिजली उत्पादन का मतलब है कम धुआं और कम स्मॉग। इस सावधानी से जल संरक्षण भी होता है, क्योंकि कोयला आधारित बिजली संयंत्र और सभी ताप बिजली घर बहुत पानी का उपयोग करते हैं। ऊर्जा बचाने से बहुमूल्य, यानी बिजली कम खर्च करने से बहुमूल्य पानी भी बचता है। इसलिए आपकी बचत की गई हर यूनिट सीधे पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान देती है। और अब वक्त है पिछले एपिसोड पर आपके कमेंट पढ़ने का। एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, लाइट JK1 के नाम से। लाइट्स JK1 इस नाम से ये हैंडल है। इन्होंने कहा है कि सर, यू कैन इंट्रोड्यूस मल्टीपल मेंबरशिप ऑप्शंस ऑन योर चैनल। Besides 59 rupees, you can also offer options for rupees 199, 299, 399, 499 or more. Those interested can upgrade their membership plan. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सुझाव देने के लिए। मैं चाहता हूं इस तरह से नए मेंबरशिप प्लान बने, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे चैनल को देखने वाले ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं, तो आपका ऐसा कहने के लिए बहुत शुक्रिया। इससे मेरा उत्साह वर्धन होता है। दूसरा कमेंट है मोहम्मद सलमान का, जो हमारे दोस्त हैं। वी हैव रैपिडली संकन टू ए स्टेट वेयर सम ऑफ अस इवन से what is there to hide? People don't realize or don't want to realize that we are transitioning into modern day slavery. ये बात कह रहे हैं मोहम्मद सलमान। ये टिप्पणी कर रहे हैं हमारे पिछले एपिसोड में, जो डिजिटल सर्विलेंस को लेकर था, जिस पर मैंने 2 किताबों के बारे में बताया था। सलमान, आपका ये सब कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ बना है। सलमान भी और उससे पहले जिनका मैंने कमेंट पढ़ा था वो भी मेंबर हैं, और अगले सदस्य जिनका मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूं, जाहिद हुसैन, वो भी हमारे मेंबर हैं। आप सबसे अपील है मेरी कि मेंबर जरूर बने। जाहिद हुसैन कहते हैं कि मेरा यूट्यूब देखना सफल हो गया, आपके चैनल को मेरा एक सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। और अगला जो है धनंजय प्रसाद हैं। इन्होंने भी सुपर थैंक्स के जरिए मदद की है, और इन्होंने कहा है कि सर जी, मैं आपको NDTV में जब आप थे तब से देख रहा हूं। आपके द्वारा पर्यावरण पर रिपोर्टिंग लाजवाब है। आप जैसे ईमानदार मेहनती पत्रकार के लिए कुछ भी कहना कम ही होगा। बस आप अपना कार्य इसी प्रकार जारी रखिए, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सत्यवीर सिंह, रंजना जोशी पंत, मीना सिंह, हार्मनी और प्रतीक यादव के साथ वैदिक, प्रीति यादव, जेवियर द घोस्टमैन, सैयद ताहिर, वनिता, कमलेश, रूपचंद और मूलचंद ने भी कमेंट किए हैं।
आप सब हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज प्लीज मेंबरशिप भी लें, ये मेरी अपील है आपसे। रुस्तम फर्नांडिस और दुर्गेश कुमार यादव भी लगातार कमेंट करते रहते हैं, आप सबका शुक्रिया। लेकिन आप सदस्यता लेंगे, मेंबर बनेंगे तो मेरी अधिक मदद होगी। अगर किसी व्यूअर का कमेंट आखिरी वक्त में आने के कारण हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका तो निराश न हो, हर संडे टॉक में हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, आगे आपका नाम जरूर लिया जाएगा। जल्दी ही नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।